मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो माउथ का एक इम्पोर्टेंट डिजीज है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिस्मस कहते हैं। ट्रिस्मस का मतलब होता है स्पाज्म ऑफ जॉ मसल्स, यानी डिफिकल्ट ओपनिंग ऑफ माउथ। हम जानते हैं कि जो माउथ का जो ओपनिंग होती है, जो नॉर्मल ओपनिंग होता है माउथ का, ये लगभग 40 से 60 mm होता है ना। 40 से लेकर 60 mm, ऐसे इसको सेंटीमीटर में बोलेंगे 4 से 6 सेंटीमीटर, यानी 4 से 6 सेंटीमीटर ये ओपनिंग होना चाहिए माउथ का। जैसे 3 फिंगर तो मिनिमम जाना चाहिए उसमें, तो लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर में ये लगभग अपना अपना फिंगर का लगभग आ जाता है लगभग। तो अगर नॉर्मल में इतना ओपनिंग हो रही है किसी का ना, तो उसको नॉर्मल ओपनिंग बोलते हैं। लेकिन अगर ये ओपनिंग होने में दिक्कत हो रही है, तो पहला कि ये शॉर्ट हो गया, 40 mm से कम है, या फिर ओपनिंग होने में दिक्कत होती है, तो पेनफुल ओपनिंग एंड रेस्ट्रिक्शन ओपनिंग, ये दोनों को बोलते हैं ट्रिस्मस बोलते हैं। या तो फुली हुआ ओपन नहीं हो पाता है, या तो ओपनिंग होने में दिक्कत होती है। अब इस ओपनिंग के अनुसार से ये जो हम लोग इसका साइज के अनुसार से ट्रिस्मस को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला माइल्ड ट्रिस्मस। माइल्ड ट्रिस्मस बोलते हैं कि जिसमें माइल्ड ट्रिस्मस किसको बोलते हैं कि 30 से लेकर 35 से 20 तक, जिसका ओपनिंग 35 तक तो लिया गया मिनिमम, 35 से लेकर 20 mm तक जिसका ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं माइल्ड ट्रिस्मस बोलते हैं। और जिसमें मॉडरेट का मतलब होता है कि 20 से लेकर 10 mm तक जिसका ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं मॉडरेट ट्रिस्मस बोलते हैं। और एक सीवियर ट्रिस्मस बिलो 10 mm, 10 mm से जिसका कम होगा ना ओपनिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीवियर ट्रिस्मस बोलते हैं। तो इस तरह से ट्रिस्मस को अकॉर्डिंग टू साइज के अनुसार से माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 वैरायटी से हम लोग ट्रिस्मस बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ऑनसेट के अनुसार से ये 2 वैरायटीज का होता है, टेम्पररी ट्रिस्मस और एक होता है परमानेंट ट्रिस्मस। टेम्पररी ट्रिस्मस का मतलब होता है कि कुछ वजह से, कुछ न्यूरोलॉजिकल वजह से, जैसे मान लीजिए हिस्टीरिया हुआ या एपिलेप्सी है या कुछ ऐसे कंडीशन जिसमें सडन क्या होता है ना कि जॉ जो होता है ना लॉक हो जाता है। बहुत लोग जो दांत में दांत चढ़ता है ना किसी कारण से, उसमें भी क्या होता है ना कि वो थोड़ा देर के लिए जॉ उसमें स्पाज्म हो जाता है। तो ये जो स्पाज्म होता है उसको बोलते हैं टेम्पररी स्पाज्म, टेम्पररी ट्रिस्मस बोलते हैं। और परमानेंट ट्रिस्मस बोलते हैं कि जिसका कि सदा के लिए वो ओपन होगा ही नहीं, है ना, तो उसको लोग बोलते हैं परमानेंट ट्रिस्मस बोलते हैं। अब देखिए बात चलते हैं इटियोलॉजी पे। कारण क्या है, तो अगर टेम्पररी ट्रिस्मस की बात अगर हम करें तो जिसमें कि थोड़ी देर के लिए कारण हुआ होगा, तो अगर टेम्पररी ट्रिस्मस क्यों होगी, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट के कारण हो सकता है कि ब्रेन से गामा मोटर न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी हो सकता है कोई इनहिबिटर हार्मोन्स बॉडी में काम नहीं कर रही हो। उस केस में जो जॉब जितने भी मेस्टिकेशन मसल्स है ना, तो मेस्टिकेशन मसल्स कुछ देर के लिए क्या होता है, स्पाज्म कर जाता है, तो थोड़ी देर के लिए स्पाज्म करता है, उसको बोलते हैं टेम्पररी बोलते हैं। अब परमानेंट जैसे टेटनस हुआ, या फिर सब म्यूकोसल ओरल फाइब्रोसिस, जैसे कि कसेली खाने से, पान खाने से, तंबाकू खाने से, ये सब की वजह से क्या होती है, जो मसल्स होता है ना, जो जॉ का मसल्स होता है उसका फाइबर डैमेज करने लगता है। उसमें धीरे धीरे क्या होता है ना कि उसका जो फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, गांठ बनने लगता है उसके मसल्स में, जिसको हम लोग सब म्यूकोसल ओरल फाइब्रोसिस बोलते हैं, SMOF
ये मेरा वीडियो होगा, उसमें हम देख सकते हैं सबम्यूकोसल ओरल फाइब्रोसिस का कारण क्या क्या होता है। तो उसमें मैकेनिज्म बना हुआ है कि आखिर किसी कारण से जो मसल्स है वह जो उसमें जो फाइबर है उसमें क्या होता है, टाइटनेस आ जाता है और धीरे धीरे ओपनिंग जो है धीरे 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 कम नहीं लगता उसका। कभी तो ऐसा भी होता है कि 10 mm से भी घट जाता है, ऐसा भी होती है मॉडरेट वाला सीवियर में। तो इस तरह से क्या होती है कि जो एटियोलॉजी हम लोग चलते हैं, एक है आर्टिकुलर कॉजेज, एक है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉजेज। तो इंट्रा आर्टिकुलर कॉजेज क्या होते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर कॉजेज में सबसे पहला आता है उसमें कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे डिजॉर्डर्स। जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे डिजॉर्डर्स में क्या होता है कि जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जो जंक्शन होती है, जॉइंट होता है, उसका कार्टिलेज डैमेज कर जाता है या फिर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, टीएमजे में इन्फ्लामेशन हो जाता है, कभी ऐसा भी होता है। या ओवर स्ट्रेच करने से, बार बार ओवर स्ट्रेच करने से भी क्या होता है कि उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। डिस्क जो सॉकेट होता है ना टेम्पोरोमैंडिबुलर, जो मैंडिबुलर जो टेम्पोरल बोन में मैंडिबुलर जो बोन होती है इस तरह से घूमते रहता है, इस तरह से जब इस तरह से खुलता ओपन होते रहता है, तो ज्यादा ओवर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगी। तो जहां इसे बाहर निकल गया क्या, जो जंक्शन होता है पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी ना, फिर अंदर जाने में दिक्कत होगी। तो मसल्स बार बार इस तरह से करते करते क्या होगी, उसमें भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में खूब होता है ऐसा। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस उसका ये भी प्रॉब्लम होता है, टीएमजे का प्रॉब्लम भी होता है, उसका माउथ पूरा ओपन नहीं हो पाता है, इसलिए ओल्ड एज में ज्यादा माउथ नहीं ओपन हो पाती है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज यहाँ पे भी गड़बड़ होती है ना, तो पैर के जॉइंट के प्रॉब्लम से यहाँ पे जॉइंट का प्रॉब्लम होने लगता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ये सब ऐसी कंडीशन होती है। मसल डैमेज होने से, लिगामेंट डैमेज होने से, कार्टिलेज डैमेज होने से, ये सब गड़बड़ी होने से होता है यहाँ पे। और बाकी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉजेज क्या होंगे, जैसे ट्रॉमा, मैंडिबुलर फ्रैक्चर हुआ, या फिर टीथ का डेंटल टेक्सचर हुआ, डेंटल सेप्सिस हुआ, गम्स प्रॉब्लम, ओरल सर्जरी, थ्रोट सर्जरी, फेरेंजियल सर्जरी, लुडविक एंजाइना, टंग डिजॉर्डर्स, ओरल टंग कार्सिनोमा, पैलेट कार्सिनोमा, ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं। जैसे गम्स का डिजीज मिलेंगे, डेंटल डिजीज मिलेंगे, जैसे डेंटल टेक्सचर हुआ, डेंटल अब्सेस हुआ, अल्वियोलर अब्सेस हुआ, उस कंडीशन में भी ट्रिस्मस होता है। इसके बाद सबम्यूकोसल ओरल फाइब्रोसिस बता दिए, इस कंडीशन में भी, या फिर प्रोलॉन्ग यूज करने से टोबैको के कारण भी ऐसा होता है। टेटनस, टेटनस के कारण क्या होता है, इसके कारण भी यहाँ पर मसल स्पाज्म होता है। तो हम लोग जितना डिजीज बताया आपको, ये सारे केस में, या फिर कैंसर, बहुत कोई भी इस तरह का ओरल कैंसर कोई भी तरह का होगा तब भी ऐसा ट्रिस्मस होता है। फिर उसका ईयर प्रॉब्लम्स होगा, एक्सटर्नल ईयर में बाय कोई ओटाइटिस मीडिया है, उसमें क्या होती है, पूरा ओपन माउथ नहीं हो पाती है। विजडम टीथ में दिक्कत होने की वजह से, गम्स क्रश हो जाने की वजह से, टॉन्सिलाइटिस के कारण, फेरेंजाइटिस की वजह से, ये सभी कॉज आ जाते हैं ट्रिस्मस में, है ना। ओरल सर्जरी हुआ, फ्रैक्चर हुआ, सब कारण बताएंगे आपको हम। तो लगभग इतने जितने भी कारण बताए, इस सब के कारण ट्रिस्मस होता है। तो ये नहीं समझेंगे कि हाँ सिर्फ एक ही कॉज होता है। डाइट से जो बताया आपको, मिस हैबिट से लेकर के बहुत सारी कंडीशन होती है, सबके कारण ट्रिस्मस होता है। सिम्टम क्या होंगे, पहला तो ओपनिंग, माउथ का ओपनिंग प्रॉपर नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, स्पीच में डिस्टर्बेंस होगी, बहुत सारे वर्ड सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं। उसके बाद क्या होगी, रेस्पिरेशन में भी दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमें अगर रेस्पिरेशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो हम लोग ओरली रेस्पिरेशन लेते रहते हैं, कभी जो ज़्यादा तौर करने पर, एक्सरसाइज करने पे। तो ये कंडीशन जो आती है इसमें जनरली आपको बनता है। अब जो कंडीशन है नेक्स्ट डिजॉर्डर्स, इसमें सिम्टम तो ये आता है, क्योंकि ट्रिस्मस तो अपने आप में एक सिम्टम है और कॉम्प्लिकेशन है, साइन। जब हम लोग माउथ ओपन करके देखेंगे तो उसका ओपनिंग प्रॉपर नहीं होगी, ये इसका मेन साइन होता है। अगला कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, अब प्रॉपर माउथ वॉश नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, ओरल इन्फेक्शन होगी बार बार। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि माउथ ओपन नहीं होने से माउथ वॉश नहीं हो पाएगी प्रॉपर, माउथ वॉश नहीं होगी तो इसमें इन्फेक्शन होंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, और लिवरली में कई तरह की दिक्कत होगी, कई तरह का डिजीज डेवलप करेगी इसमें माउथ में, ये दिक्कत हो जाएगी। एस्फाइक्सिया हो सकता है, मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये भी दिक्कत आ सकती है इसमें कॉम्प्लिकेशन में। नेक्स्ट, पेशेंट खाना नहीं खा पाएगा ना प्रॉपर, सबसे बात है कि ओरली कुछ चबा ही नहीं पाएगा, मेस्टिकेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आते हैं फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन।
इसका इन्वेस्टिगेशन तो खुद अपने आप इन्वेस्टिगेशन है, जब हम लोग देख लेंगे ओरली, खुद हम लोग देख सकते हैं उसको ओपन करा करके, इससे देख सकते हैं कोई भी सेप्सिस और हो तो ओरली एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं। अगर डेंटल वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगा तो एक्सरे करा के देख सकते हैं। मैंडिबल का है तो मैंडिबल का एक्सरे करा के देख सकते हैं। सीटी स्कैन भी करा के हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे कोई मसल्स या कोई नर्व की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अंदर में ट्यूमर तो ग्रोथ नहीं हो रही है, ये हम लोग देख लेते हैं। बाकी आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, सबसे बड़ी चीज फिजियोथेरेपी, सबसे नंबर 1 फिजियोथेरेपी होता है। फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं कि ओरल को हम लोग बार बार हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को आता है स्क्रैपर से उसको हम लोग ओपन करते हैं, होल्ड कराते हैं, होल्ड करा करके हम लोग दोनों माउथ को बीच में क्या करते हैं, होल्ड कराते हैं, गॉज बढ़ाते जाते हैं, गॉज बढ़ाते जाते हैं, गॉज बढ़ा करके बीच में हम लोग ट्यूब डाल देते हैं और पेशेंट को माउथ को वाइड कराते हैं। एक फिजियोथेरेपी का तरीका ये होता है। दूसरा होता है पेशेंट को बार बार बोलेंगे माउथ को मूवमेंट कराने के लिए, इसे मूवमेंट का ऊपर नीचे मूवमेंट कराने के लिए। तीसरा होता है च्युइंगम के लिए, बार बोलते हैं पेशेंट को चबाने के लिए। चबाने से क्या होता है कि एक्सरसाइज होता है, तो बार बार कुछ चबाने के लिए बोलते हैं। हार्ड भूजा वगैरह बोलते हैं उसको खाने के लिए, इस तरह से ये भी एक्सरसाइज का तरीका होता है। और प्लस जो दिक्कत हो, जैसे कि गम का प्रॉब्लम है तो उसका हम लोग ठीक करेंगे। टीथ का अगर प्रॉब्लमिटी है तो टीथ को हम लोग ठीक करते हैं और उसको रिमूव करेंगे। विजडम टीथ अगर प्रॉब्लम है तो उसको फिर रिमूव करते हैं। और प्लस अगर फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो उसके लिए हम लोग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी जैसा दी होगा उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, मिस हैबिट नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती माउथ को ज्यादा वाइड नहीं करना चाहिए। हाँ, अब कभी कभी तो करते हैं, लेकिन अब बहुत लोग क्या होते हैं जबरदस्ती बहुत बड़ा बड़ा हाफी लेने की वजह से या कैसे भी बहुत बड़ा अवॉइड करते हैं। तो इससे जो होता है कि टीएमजे घबरा सकता है। टीएमजे मतलब कि टेम्पोरल मैंडिबुलर जंक्शन, टीएमजे डिजीज भी बोलते हैं, वाला आता है डिजीज। अगले वीडियो में बताएंगे आपको हम टीएमजे के बारे में। तो उसकी वजह से टीएमजे घबरा सकती है, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो यह इसके लिए हम एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज मेन इसमें होती है, अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट इस करते हैं। अब हम आते हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन पे। होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे बेस्ट मेडिसिन आता है मेजेरियम है, रस्टक्स है, इसके बाद मैकफॉस है, बेलाडोना भी है, इसमें है अर्डिका है। ये सब कुछ ग्रुप की दवा जो है हम लोग उसको देते हैं। और मेजेरियम बहुत अच्छी दवा इसमें चलाते हैं हम लोग। मेजेरियम से बहुत अच्छा पेशेंट ठीक भी होता है इसमें। और बाकी टबैकम है, टबैकम भी देते हैं पेशेंट को। और उसके बाद चूंकि कसेली से डिजीज डाला होता है, कसेली खाने से, चबाने से, तो उसमें आपको जो एरेकनील करके आता है दवा उसको भी दे सकते हैं। एरेकनील से दवा बनती है वो। एरेकनील तो खुद अपने आप में कसेली का जो ही केमिकल नाम है, एरेकनॉल बोलते हैं उसको हम लोग, ये दवा भी दे सकते हैं। बाकी एलोपैथिक में तो कोई ऐसा विशेष नहीं है। उसमें बहुत से होता है न्यूरोलॉजिकल जो गामा न्यूरॉन्स के कोई दवा हम दे सकते हैं, जैसे गामा पेंटिन हुआ या गामा न्यूरॉन्स करके आता है, या न्यूरोबिन फोर्ट है, ये सब दवा हम लोग उसको चला सकते हैं। क्योंकि मैंने हम लोग इसको मसल्स को एक्सरसाइज ज़्यादा जरूरी होता है। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।